अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगा जिनको आप हैंगिंग पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जगह कम होती है उनके लिए पॉट्स रखने की जगह नहीं होती, तो वो हैंगिंग पॉट्स का यूज़ करते हैं गार्डन को या अपने घर को या बालकनी को अच्छी लुक देने के लिए। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगा जिनको आप हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं, जो कि गार्डन को काफ़ी अच्छी लुक देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। नोट कीजिएगा कि ये प्लांट्स वो हैं जो कि सीजनल हैं, विंटर सीज़न के प्लांट हैं। अगर आप मेरी वीडियो समर सीज़न में या फिर अभी देख रहे हैं, जैसा कि अभी विंटर सीज़न एंड हो चुका है, तो अभी आप इन प्लांट्स को मत लगाइएगा, क्योंकि अभी लगाने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च मिड तक या फिर अप्रैल के स्टार्ट तक फ्लावरिंग करते हैं। जो है वो अगले नेक्स्ट सीज़न के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे पास प्लांट हैं वो फुल ब्लूमिंग पर हैं। नेक्स्ट ईयर जब मैं बताऊंगा तो आप ज़्यादा लेट हो सकते हैं, इसलिए आप पहले से ऑलरेडी से प्लान बना के रखें। अभी मैं वो जो प्लांट्स बनाऊंगा वो अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। जब नेक्स्ट सीज़न दिसंबर जनवरी आए, देन आप उनको जो है वो अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा। लिस्ट में मेरे पास जो पहले नंबर पर प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत पेंसी प्लांट, इसका नेम पेंसी प्लांट है। विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट्स के लिए बेस्ट प्लांट है। इसकी जो ख़ास बात, इसकी फ्लावर की जो साइज़ है या फिर लुक है वो ऐसे है जैसे बटरफ्लाई। इसमें बहुत सारे मिक्स कलर्स में आते हैं, ये जो हैं वो सिंगल कलर्स में हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स भी आते हैं जिनके एक फ्लावर में 2 से 3 कलर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मैं सीड्स लाया था मिक्स कलर वाले, लेकिन ये पर्पल और येलो कलर के ही निकले। इसमें मैंने छोटे पॉट्स में भी ग्रो किया हुआ है, मैंने हैंगिंग पॉट में तो नहीं ग्रो किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये हैंगिंग पॉट्स में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि हैंगिंग पॉट्स लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास ग्राउंड एरिया काफ़ी है, इसलिए मैंने जो है वो इनको पॉट्स में ग्रो किया हुआ है। छोटे हैंगिंग पॉट्स में, एक हैंगिंग पॉट में आप 2 प्लांट इसके आसानी से लगा सकते हैं, मिक्स कलर वाले, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे आपके गार्डन को। पेंसी है, इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे और दिसंबर जनवरी में ये नर्सरी पर आसानी से अवेलेबल होते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर जो मेरे पास प्लांट है वो सब गार्डनर्स का पसंदीदा फूल, सब हर कोई इसको जानता होगा। ये है पेटूनिया का प्लांट। पेटूनिया बहुत ही खूबसूरत, और इसके बगैर जो है हमारा गार्डन अधूरा रहता है। जितना भी विंटर का गार्डन रहता है, ग्राउंड कवर करना हो, हैंगिंग पॉट्स लगाने हो, छोटे पॉट्स में लगाना हो, हर सूरत में ये अच्छी तरह ग्रो करता है। बहुत सारे कलर्स इसमें आ जाते हैं, वैरायटीज़ आ जाती हैं। अभी इनका सीज़न तो एंड हो रहा है, लेकिन जाते जाते ये काफ़ी अच्छी लुक्स दे रहे हैं गार्डन को। ये भी आप हैंगिंग पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, पर्पल है, रेड है, ऑरेंज है, जितने भी कलर्स आप चाहें इसमें आपको मिल सकते हैं, वाइट है। तो इन पॉट जो है वो अगर आप हैंगिंग पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है एज ए फ्लावरिंग प्लांट। अगर आप हैंगिंग पॉट्स के लिए कोई फ्लावरिंग प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये आपके गार्डन के लिए बेस्ट चॉइस होगी, पेटूनिया का प्लांट। लिस्ट में नंबर 3 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है गज़ेनिया का प्लांट। गज़ेनिया एक बहुत ही खूबसूरत सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट है। सन लविंग प्लांट से मुराद इसके जो फूलों को है वो सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप सूरज ना निकले तो इसके फूल जो हैं वो ब्लूम नहीं करते। ये भी बेस्ट ऑप्शन है फॉर हैंगिंग पॉट्स के लिए। हैंगिंग पॉट्स में ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है और काफ़ी हैज बनाता है, और इसकी जो है वो ब्रांचेस साइडों की तरफ फैलती हैं। इस वजह से ये हैंगिंग पॉट्स के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है। और इसके जो फूल होते हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलर्स में और बहुत सारी वेरिएशंस में आते हैं। ये आपको नर्सरी से आसानी से 100 से 150 रुपये में बड़े पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा सीडलिंग्स मिल जाएंगी, और छोटा पौधा इसका आपको 20 से 30 रुपये में नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। इनको आप ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट अच्छी तरह आती हो, सही ज़्यादा आती हो। उस सूरत में ये आपके प्लांट काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन पर जो है वो फ्लावरिंग होती है। लिस्ट में नंबर 4 पर मेरे पास जो प्लांट आता है वो है जेरेनियम। आप तो पूछ रहे होंगे ये इतना बड़ा प्लांट हैंगिंग पॉट में कैसे ग्रो करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये प्लांट, इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं। एक जो है वो ग्राउंड के लिए, मतलब वो एक प्लांट बन जाता है, और एक आती है इसमें बेल वाली वैरायटी, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको ये वाला प्लांट दिखा रहा हूँ। इसी सेम चीज़ होती है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी बारीक होती हैं, और वो हैंगिंग पॉट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। उसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वाइट है, पिंक है, रेड है। वो आपको नर्सरी से अगर आप जाते हैं तो नर्सरी वाले को आपने बताना है कि मुझे जेरेनियम प्लांट चाहिए,
और वो भी हैंगिंग पॉट वाला। उसका नेम एग्जैक्ट मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप नर्सरी वाले को बताते हैं कि जेरेनियम प्लांट वो जो हैंगिंग पॉट के लिए होता है, जो है जिसकी ब्रांचेस पतली होती हैं, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वो हैंगिंग पॉट्स के लिए ग्रो करता है। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट रहता है और परमानेंट प्लांट की लिस्ट में आता है। ये सारा साल आपको सेव करना इसको पड़ता है। अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो सालों साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी कटिंग्स भी आसानी से प्रोपोगेट कर जाती हैं और इनकी कटिंग्स आप जो है वो मानसून के बाद जो है वो विंटर से पहले आप इन कटिंग्स को ला कर लगा सकते हैं। कहीं से भी आपको कटिंग्स मिलती हैं तो इन प्लांट्स की आपको मिल जाए, मतलब नर्सरी से आसानी से, या किसी के घर में लगा हुआ है तो वहाँ से आप कटिंग लेकर लगा सकते हैं। और ये पूरा साल जो है वो आपके पास बना रहता है और दिसंबर जनवरी से लेकर मिड मई तक, या फिर अप्रैल से लेकर मई तक भी जो है फ्लावरिंग करता है। दिसंबर जनवरी फरवरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसका पीरियड होता है फ्लावरिंग का। लिस्ट में नंबर 5 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है आइस प्लांट, मैसेमरी प्लांट। बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट, बहुत ही ज़्यादा और हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। ये आप देख सकते हैं अभी इस पर कितनी ज़्यादा बर्ड्स हैं। ये दूसरी दफ़ा मैं इस पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग ले रहा हूँ। पहली दफ़ा इससे मैंने फ्लावरिंग ली है, डेड हेडिंग करता रहा हूँ, मज़ीद बर्ड्स बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होने शुरू हो गई है। अभी दूसरे स्टेप में मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकूँगा। आइस प्लांट, मैसेमरी प्लांट एक सैकुलेंट है। इसको आइस प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इसको लीव्स को अगर देखा जाए बैक साइड पर तो ऐसे ही लगता है इस पर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, इस वजह से इसको आइस प्लांट कहते हैं। इनको भी आप नर्सरी से दिसंबर जनवरी में परचेज़ कर लगा सकते हैं। और इन प्लांट को भी आपने फुल सनलाइट में प्लेस करना है, जहाँ पर इसको फुल डे की सनलाइट मिले, क्योंकि जहाँ पर इसको सनलाइट नहीं मिलती तो इसके फूल बंद होना शुरू हो जाते हैं। सनलाइट में ही इसके फ्लावर ब्लूम करते हैं और इवनिंग के टाइम जब सनसेट या सूरज गुरूब होता है तो उसमें इसके फूल बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो दो प्लांट है गज़ेनिया और ये, इसको आपने फुल सनलाइट की पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो पूरा दिन इसके फूल खिले रहेंगे। अगर दूसरे 3 जो प्लांट मैंने आपको बताए हैं, पेटूनिया, पेंजी या फिर जेरेनियम, उनके लिए अगर 2 से 3 घंटे की धूप भी उन पर पड़ती रहे तो वो अच्छी तरह फ्लावर्स को ब्लूम करते रहते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।